कल साहब को विधायक बना दिया क्या? ये आंदोलन जो हुआ उसमें भी स्नेहा दुबे पंडित नहीं थी। खड्डों को लेकर उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन भरी जनसभा में पूर्व विधायक ने जब कुछ सवाल दागे तो उनके पास जवाब ही नहीं था। 6000 के ऊपर ऐसे आपराधिक घटनाएं हैं जो रिकॉर्ड में हैं। के आंदोलन होते क्यों? आपके आंदोलन होते हैं दालन के लिए। तमाम कार्यकर्ताओं ने बहुत बार ऐसे बयान दिए हैं कि कार्यकर्ता पीटा जा रहा है, कार्यकर्ता अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन बात नहीं सुनी जा रही। जो एफडी था, जो मूल पैसा जो आपातकाल में इस्तेमाल किया जाता है अक्सर महानगर पालिका को, वो भी छोड़ दिया। आप क्या कर रहे हैं? प्रशासकीय कार्यकाल के दरमियान खड्डों की व्यवस्था क्या थी? आपकी ही जुबान। नवंबर में खड्डे भर जाएंगे, अक्टूबर में खड्डे भर जाएंगे। पूर्व विधायक क्षितिज ठाकुर के अलावा किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने उस पर काम किया है, उसको बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार से होना चाहिए उसकी तमाम चीजें की। उस भीख मांगो आंदोलन के बाद भी के बावजूद गालानगर की वो सड़कें 2 वर्ष हो गया, अभी भी नहीं। ये है आपका। नमस्कार, मैं हूं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एसीएन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विधायक की जिसकी लाचारी ने शहर को बर्बाद करके रख दिया, जिसके कामकाज ने इस प्रकार से अपने संदेश जारी कर दिए, जिसके बाद अब जनता कह रही है कि दुग्गल साहब को विधायक बना दिया क्या? वो साहब जो भूलते बहुत हैं, वो साहब जिनको काम क्या करना है, क्या ताकत है, क्या शक्ति है उनके पास, वो उसे भूल रहे हैं धीरे धीरे। एक विधायक का काम किस प्रकार से है, विधायक किस प्रकार से अपने मुख्यमंत्री से, अपने मंत्री से, अपने विभागों से बातचीत करके जनता के काम करा सकता है, उसकी शक्ति का उनको ज्ञान ही नहीं है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। खड्डों को लेकर उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन भरी जनसभा में पूर्व विधायक ने जब कुछ सवाल दागे तो उनके पास जवाब ही नहीं था। विधायक ऐसा होता है, एक जनप्रतिनिधि जिनके पास पूर्व विधायक के सवालों के चैलेंज देने वाले भरे मंच पर जवाब ना हो, और भी ऐसे सवाल जो जनता से जुड़े हैं, जो अति गंभीर हैं। अब लाचारी वाली बात पर जो शुरुआत में हमने कही, उस पर जरा हम नजर डालते हैं कि 2024 में विधायक बनने के बाद से लेकर अब तक किन किन बिंदुओं में विधायक राजन नाईक लाचार नजर आए। कहां पर ऐसा नजर आया कि विधायक की शक्ति का उन्हें ज्ञान ही नजर नहीं आया, ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ। आइए थोड़ा जानते हैं, उस पर थोड़ा गहनतापूर्वक नजर डालते हैं। सबसे पहले आता है अपराध। शहर में अपराध का ग्राफ अगर देखें 2024, 2025 और 2026 के दरमियान, तो उनके ही कार्यालय के ठीक समीप पर, हनुमान मंदिर के ठीक सामने, पत्थर से कुचल कर एक व्यक्ति की मौत कर दी जाती है। वो भी कोई बहुत देर रात नहीं, अंधेरी रात, अंधेरे जगह पर नहीं। वहां पर पुलिस स्टेशन थोड़ी ही दूरी पर है, आमदार जी का कार्यालय थोड़ी दूरी पर है। ईस्ट से वेस्ट लाया गया उस व्यक्ति को, ऑटो में बिठाकर पत्थर से कुचल कर मार डाला गया। उसके बाद थोड़े ही दिन के बाद एक महिला की लाश मिलती है उनके ही कार्यालय के करीबन 200 से 300 मीटर दूरी पर। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी घटनाएं, और ये अगर घटनाओं के ग्राफ पर हमने डाले तो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, उस पर आंकड़े दिए गए हैं, साफ तौर पर आंकड़े दिए गए हैं कि करीबन 2024 और 25 के दरमियान तो करीबन 6000 के ऊपर ऐसे आपराधिक घटनाएं हैं जो रिकॉर्ड में हैं, और वो हो गई। 2025 के दरमियान 44 हत्याओं का मामला दर्ज है। 44 यानी प्रतिमाह एक हत्या भी नहीं, प्रतिमाह 2 हत्याएं, उससे ज्यादा। 2025 और ये अगर ये पुलिसिया व्यवस्था की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, तो किसका है? देवेंद्र फडणवीस। किस पार्टी के हैं? मुख्यमंत्री है ना, आपकी पार्टी के हैं। आप चाहेंगे तो पुलिस विभाग को जहां कमी आ रही है, जहां दिक्कतें आ रही हैं, पुलिस विभाग अपने काम को ढंग से नहीं कर पा रहा है, या उसे क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसको ठीक करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या प्रयास किए, भगवान जाने। हत्याओं के प्रयास के 55 मामले हैं, बलात्कार के 466 मामले हैं, अपहरण के 779 मामले, 59 मामले हैं, मारामारी यूसी के 303 मामले हैं, चोट पहुंचाना आदि, विनय भंग आदि, इस तरह के बहुत सारे मामले मिलाकर करीबन 6625 मामले ऐसे हैं जो आपके कार्यकाल के दरमियान। यह अपराध का ग्राफ था। अब इसके बाद लाचार विधायक जी की और चीजें समझ लीजिए, जहां जहां पर उन्हें अपने कर्तव्य को, अपने काम को ढंग से करना चाहिए, लेकिन वो करते नजर नहीं आए। प्रशासकीय कार्यकाल था जब इनके हाथ में पूरी तरह शक्ति थी, पूरी तरह ताकत थी। विधायक और प्रशासनिक अधिकारी सीधे तौर पर मंत्रालय से जवाबदेही था, यानी प्रशासकीय कार्यकाल में आप अधिकारियों से खुलकर बात कर देते थे, अपनी बात, अपनी चीजें करवा देते थे। उसमें बॉडी नहीं था, उसमें किसी और की सत्ता नहीं थी।
उस समय जो एफडी था, जो मूल पैसा जो आपातकाल में इस्तेमाल किया जाता है अक्सर महानगर पालिका को, वो भी तोड़ दिया। आप क्या कर रहे हैं? उस समय प्रशासकीय कार्यकाल के दरमियान खड्डों की व्यवस्था क्या थी? आपकी ही जुबान। नवंबर में खड्डे भर जाएंगे, अक्टूबर में खड्डे भर जाएंगे, फिर आपने दीपावली तक खड्डे भर जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। महज खड्डे भरने पर भी आपकी बातों पर विश्वास लोग नहीं कर पा रहे थे। उस समय आपका कार्यकाल था और उस समय आप विधायक ही थे, और अभी तो आप आंदोलन कर रहे हैं। गणपति बप्पा अभी खड्डों से गए नहीं और जाएंगे भी नहीं, इस चीज का भरोसा लोगों को है। आप लोगों ने आंदोलन जो किया है, आपने आंदोलन किया है, तो निश्चित रूप से खड्डे भर जाएंगे। तीसरा, महिला सम्मान। विधायिका स्नेहा दुबे पंडित का नाम उस निमंत्रण पत्रिका से हटाना, जिस कार्यालय का उद्घाटन हुआ, और विधायिका स्नेहा दुबे पंडित का नाम नहीं था। एक विधायिका आपकी ही पार्टी की, उनके ही विधानसभा परिक्षेत्र के अंतर्गत जाकर आप कार्यालय का उद्घाटन करते हैं, लेकिन उन्हें आमंत्रित नहीं करते हैं। महिला सम्मान की बहुत बात करते हैं। भरे मंच पे विधायक से पूछा गया कि जो अस्पताल 250 बेड का है, उसको आप जो बार बार कह रहे हैं कि हमने प्रयास किया, हम प्रयास कर रहे हैं, 250 बेड का अस्पताल हम बनवा रहे हैं, उस पर पूछा गया कि चलिए बताइए उस अस्पताल के नक्शे की कितनी जानकारी है। आप चैलेंज कर दिया पूर्व विधायक ने भरे मंच पे जनता दरबार में। आप शांत हो गए। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक क्षितिज ठाकुर के अलावा किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने उस पर काम किया है, उसको बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार से होना चाहिए उसकी तमाम चीज़ें की हैं। तो इसकी जानकारी क्या यहाँ के स्थानीय विधायक को नहीं होनी चाहिए? वो डंके की चोट पर उसको नहीं बोलना चाहिए कि अस्पताल कैसे बनेगा, कौन सा फ्लोर कैसा होगा, आईसीयू कितने होंगे, किस तरह से वहाँ पर सारी जांचों की मशीनें किन किन फ्लोर पे होंगी, क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी? इसकी जानकारी उन विधायक को क्यों नहीं है जो वर्तमान में है, जो बोल रहे हैं कि 250 बेड के अस्पताल के बनाने में, निर्माण करने में हमारी आहुति है? तो उनको जानकारी क्यों नहीं है इस बात की? यानी दुग्गल साहब भूल गए क्या कि आखिर किस प्रकार अस्पताल बन रहा है? क्रेड चाहिए लेकिन मालूम कुछ नहीं कि अस्पताल कैसे बन रहा है और कैसे बनाने के लिए उसमें क्या क्या मटेरियल लग रहा है। अब दुग्गल साहब इतना भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा? शहर के लोग तो विधायक पर भरोसा करते हैं, जनप्रतिनिधि को वोट दिया है। इस बात पर जब पूर्व विधायक ने बात कही तो उसके बाद बात बड़ी हो गई और शहर में एक पोस्टर वायरल हो गया जिसमें लिखा गया कि फला के बेटे को ही सब कुछ पता है। खैर वो अलग कुछ है, लेकिन विधायक जी, शहर के खड्डों को लेकर जो आप आंदोलन कर रहे हैं, अपराध व्यवस्था कहां गई? स्मार्ट मीटर की व्यवस्था कहां गई? इस शहर की खड्डों को लेकर, अगर भरने को लेकर, खड्डों को ठीक करने को लेकर अगर आपको आंदोलन करना पड़ रहा है, तो जरा सोचिए विधायक, मंत्री और पालक मंत्री क्या कर रहे हैं। आपको जिताकर जनता ने भूल की या प्रसन्नता होनी चाहिए उन्हें? ऐसे में इन संपूर्ण प्रकरण पर विधायक जी को अपनी शक्ति का याद करना चाहिए और इस लाचारी को छोड़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इन बिंदुओं पर, चाहे अपराध का मामला हो, महंगाई का मामला हो, स्मार्ट मीटर का मामला हो, और शहर में हो रही अव्यवस्थाओं के तमाम बिंदुओं पर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके एक माध्यम बने। महानगर पालिका की बातें, जो बजट ना हो या कोई अव्यवस्था हो, उसका प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को दें, संबंधित विभाग के मंत्रियों को दें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे शहर के विकास के लिए आप आगे आएँ, उनसे बजट लाएं और शहर के विकास को और आगे बढ़ाएं। एक पुल के उद्घाटन के लिए, क्रेड के लिए या क्रेड के लिए ही रील बनाने पर व्याकुलता ना हो, बल्कि शहर के विकास और बजट कैसे आए, कैसे शहर विकास की ओर चले, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।